शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। विपक्षी पार्टियों ने आज नोटबंदी का विरोध पूरे देश में अपने अपने तरीके से किया। लेफ्ट पार्टियों ने ऐसा आरोप है कि भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन असर सिर्फ त्रिपुरा और केरल में दिखा, जहां वो सत्ता में है। कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाया तो ममता बनर्जी ने भी मार्च निकालकर कसम खाई कि वो जिए या मर जाएं, मोदी को देश की राजनीति से बाहर करके ही रहेंगी। दिन भर सड़कों पर नोटबंदी का विरोध कुछ इस तरह से हुआ। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। संसद के बाहर और अंदर विपक्ष ने एक बार फिर से नोटबंदी के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इस सबसे बेफिक्र सरकार ने आज इनकम टैक्स कानून में बदलाव के लिए बिल संसद में पेश कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। Members, the matter under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members may personally hand it over. Text of Shri Arun Jetli ji to introduce the bill. Madam Speaker, I rise to move for leave of the House to introduce the Taxation Laws Second Amendment Bill 2016 listed in today's supplementary list of business. इस स्कीम में 50% टैक्स देकर ब्लैक मनी रखने वाले चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन बाकी 50% में से आधा उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 4 साल के लिए जमा कराना होगा। सरकार इस पैसे को गरीबों के लिए घर बनाने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर और सिंचाई के साथ शौचालय बनाने पर भी खर्च करना चाहती है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमीरों का काला धन गरीबों तक पहुंचा पाएंगे मोदी? और काला धन सफेद करने का एक और मौका आखिर सरकार क्यों दे रही है? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ हैं बीजेपी से सुधांशु मित्तल, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुराग मित्तल हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और काले धन पर इन्होंने बहुत काम किया है, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ आमिर हैदर जैदी सीपीआई से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। प्रमोद तिवारी जी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं आज। प्रमोद जी सुन पा रहे हैं मुझे? प्रमोद जी, अगर काला धन रखने वालों से पैसा वसूल कर और सरकार ये कह रही है कि गरीबों के लिए शौचालय बनाएंगे, सिंचाई पर खर्च करेंगे, स्कूल बनाएंगे, हेल्थ पर खर्च करेंगे, दिक्कत क्या है इसमें? तो अच्छा है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए प्रमोद तिवारी जी। ये सवाल आप मुझसे पूछने तो पार्लियामेंट में रखा जा चुका है। मैं इसे मानता हूं मोदी सरकार की स्वीकृति कि हम हार गए, थक गए, हमने जो किया था हम असफल हो गए, अब एक नया प्रयोग करने हमारा है। जिस दिन उन्होंने 8 तारीख को किया था उस दिन क्या इनको मालूम नहीं था कि 3 दिन में नहीं पूरा कर पाएंगे? फिर 3 दिन की लिमिट बढ़ा के 3 दिन और की, फिर अब उसको 30 दिसंबर तक कर दी, 24 की, फिर नवंबर से 30 नवंबर तक कर दी। तो इससे साफ झलकता है ये तैयार नहीं थे। और दूसरा, जो ये आज इन्होंने घोषित किया है तो इससे इनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। है क्या? 50% 500 वाली नोट है, 35% करीब 1000 वाली नोट है, और इसमें अगर टोटल ब्लैक मनी आप देखें तो 5% थी। 5% में जमा कितना हुआ? बाकी तो कौन अपने घर में इनके धन्ना सेठ पैसा रखे होंगे? वो तो स्टेट में कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखी है, बेनामी ट्रांजैक्शन है, दुनिया की तमाम बातें। तो आज ये बिल जो आया है मोदी सरकार का कबूलनामा है कि जो हमने प्रयोग किया था हम पूरी तरह असफल हो गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। फिर एक सुधांशु जी जवाब दीजिए, देख लीजिए बहुत साफ है। करेंगे, पैसा इकट्ठा होगा, इसे हम गरीबों में लगाएंगे। हाँ, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि अभी तक जुगाड़ से आपकी इस स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद सारे के सारे धन्ना सेठ जो काला धन रख के बैठे हैं वो 20% 30% पे अपना काला सफेद कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको ये VDIS एक बार फिर से लानी पड़ी है स्कीम। काजी जी शहर का अंदेशा। अभी 20 दिन जुम्मा हुए हैं, एक देश में खलबली मची हुई है। किसमें मची हुई है? जिनका भ्रष्ट पैसा था जो कि चूरन के नोट हो गए। बड़ी मेहनत से पिछले कई सालों में घोटाले कर करके कमाए गए थे, वो अब चूरन के नोट हो गए। तो इसलिए एक खलबली जो है वो है। आज महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं। पूरे निकाय का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा गया था? ये विमुद्राकरण पे लड़ा। मुझे पता था आप इसी पे आएंगे। और वहां की जनता ने क्या जवाब दिया? मैं वहां की जनता ने क्या जवाब दिया? जनता ने जवाब दिया कि हाँ, हमें
दिक्कतें हैं, लेकिन अगर इस देश में व्यवस्था ठीक हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है और काला धन के खिलाफ जंग है, तो हम सरकार के और मोदी जी के नहीं वो ठीक है सुधांशु जी, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक स्कीम जेटली जी अभी लाए थे काला धन सफेद करने की, ये दोबारा ये दूसरी स्कीम क्यों लानी पड़ी? इसका मतलब आप काला धन वालों को घेरने में, उनको कॉर्नर करने में नाकाम हो रहे हैं। यही मेन पॉइंट है, यही असफलता का इनका। कोई भी आप एक चीज देखिए पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि देश के अंदर जो काला धन है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था का अंग, एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह है, उसको खत्म करके एक पारदर्शी इकोनॉमी बनाई जाए। एक सारा पैसा जो है वो बैंक के माध्यम से देश के अंदर उसमें चले, और उसकी कितनी बड़ी सफलता है। आपने पहले जो स्कीम थी उसमें 45% का था, ये स्कीम आपने देखी ना केवल 50% है। इस स्कीम में बाकी जो 50% बचा हुआ है उसमें 25% 4 साल के लिए सरकार को बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के सरकार के पास होगा गरीबों के काम करवाने के लिए। यही मास्टर स्ट्रोक है प्रमोद जी, मैं यही कह रहा हूं। देख लीजिए इस बिल में गरीबों के लिए 25% कालाधन वालों से जो वसूला जाएगा वो उनके ऊपर इस्तेमाल होगा, इसीलिए आप भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। प्रमोद जी करिए इसका विरोध आप। देखिए मैं बहुत साफ कर दूं, जब इस्तेमाल होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी तो हम सिर्फ स्कीम की बात कर रहे हैं, अभी तो ये बता रहे हैं हम ऐसा करेंगे। मैं पहला सुधांशु भाई बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं वो क्या करें, दूसरे का बोझा इनको ढोना पड़ रहा है, जवाब बेचारे इनको देना पड़ रहा है, जबकि इनके दिल में अगर आप चीर कर देखें तो ये जानते हैं बहुत अव्यवहारिक कदम है, क्योंकि बहुत व्यवहारिक आदमी है सुधांशु भाई। मैं एक चीज बताऊं आपको, जिस महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम की बात कर रहे हैं सुधांशु भाई, ये अर्बन एरिया में हुआ था। स्थानीय निकाय के चुनाव है, अर्बन एरिया का था। जरा लोकसभा में कितने % वोट मिले थे, विधानसभा में कितने % वोट मिले थे, अब जरा लौट के आइए देखिए कितने % वोट मिले हैं आपको। ये गिरावट किसके खाते में आप डाल रहे हैं, ऊपर सरकार बैठाल के केंद्र प्रदेश के चुनाव आप करा रहे हैं। छोड़िए जाने दिए, उस दुख तिरक पे मैं आपके हाथ नहीं छूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार आप चला रहे हैं कि चूचू का मुरब्बा है। कभी आप कहते हैं कि रात में 12 बजे के बाद ये 1000-500 के नोट रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे, 3 दिन, बस 3 दिन आप बदलिए, लाइन लगी। अरे मेरे पास ये सूची है, मैं दिखा रहा हूं, 100 लोग इसके बलिदान हो गए हैं आपकी गलत नीतियों के कारण, नाम पते सब मेरे पास हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी गलत नीति के कारण 100 मांगे सुनी हुई हैं, 100 माओं की गोद सुनी हुई है। क्यों? उन 100 में कोई धन्ना सेठ मरा है, कोई काला बाजारिया मरा है, कोई वो मरा है। बल्कि मैं आरोप लगाता हूं, प्रमोद जी ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी से ये मुद्दा पिछले 10-12-15 दिन एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं, मैं बात पूरी कर लूं, ये बात मैं बात पूरी कर लूं अपनी। एक आधी मिनट लगेगा मुझे, आधी मिनट लगेगा। काला धन तो नहीं रुका, मेरा आरोप है, आसानी हो जाएगी जवाब देने में। आज दिल्ली में ये चर्चा आम है कि 1000 की नोट जरूरतमंद लेके जाता है और 750 रुपए में वो चल रही है, 500 वाली नोट 350 में चल रही है। और ये कौन कर रहा है? ये काला बाजारिये जो हैं, जो कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में पलने वाले लोग हैं। तो आपने भाजपा के बेरोजगारों को रोजगार दे दिया है, ये तो मैं कह सकता हूं। क्या दृढ़ता से इनकार कर सकते हैं कि 500 की नोट 350-400 में बाजार में नहीं चल रही, 1000 वाली 800-900 में नहीं चल रही, लेकिन प्रमोद जी ये बात तो सही है, तो आपने किया, ये बात तो सही है, पैरेलल ब्लैक सुधांशु जी खुद मान रहे हैं ये बात। तो प्रमोद जी, सुधांशु जी खुद मान रहे हैं कि काला धन वाले अपने काले को सफेद ना कर लें, इसीलिए एक और स्कीम लाए हैं ताकि उनसे पैसा वसूल के गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके। और BDIS ये स्कीम अब से पहले भी कई बार आई है, आपकी सरकार में भी आई थी। ब्लैक जो तिजोरी में नहीं रखा ठीक है जाता, प्रमोद जी, लेकिन मैं एक और बात, खेत में लगता है, प्रमोद जी एक संपत्तियों में लगता है, जमीन में लगता है, स्टेट में लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुधांशु जी एक सेकंड रुकिएगा, जैदी साहब बैठे, अनुराग एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। जैदी साहब देख लीजिए, पूरा विपक्ष तो एकजुट हो नहीं पा रहा है इस मुद्दे पे, मोदी सरकार का विरोध करने में। कहीं आप बंद की कॉल दे रहे हैं, कहीं सारी पार्टियां अपने आप को इस बंद से अलग कर दे रही हैं। जेडीयू पूरी तरह से साथ है, बीजेडी साथ है, विपक्ष तो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इस पे कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। इसका मतलब यह जो भी विरोध हो रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है।
ऐसा नहीं है, किसी ने बंद की कॉल नहीं दी। ये प्रधानमंत्री और बीजेपी की हताशा है जो झूठा प्रचार करते हैं। हमारी कोई कॉल नहीं है, विरोध दिवस की कॉल है। विरोध दिवस का हमने विरोध किया है, उसके विरोध दिवस के कहीं मनाने कोई का असर नहीं तरीका दिख लगा। रहा है। सुन लीजिए, विरोध दिवस का असर है, कहीं कोई असर नहीं। विरोध दिवस का किस तरह से असर चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं कि भारत बिल्कुल क्लोज? हमने भारत बंद की कॉल दी नहीं। ये इसलिए भारत बंद की हुई है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ताकि शाम को हम चैनल पे बैठ के कह दें साहब अपोजिशन ने कहना चाहिए भारत बंद की कॉल दी थी और वो फेल हो गया। अच्छा, एक बात एक मिनट बात मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज का मुद्दा हमारा ये है। सर, आज के स्कीम में सर, आज वो कह रहे हैं कि हम 25% लेंगे, टैक्स तो लेंगे। सर, आज के मुद्दे पे बात कर रहा हूं। 25% लेंगे, गरीबों के लिए खर्च करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? स्वागत करना चाहिए। सर, मैं बता रहा हूं, बीजेपी के हाथी के दांत और खाने के और खिलाने के और है। अगर बीजेपी काले धन के मुद्दे पर सीरियस है तो ये बताए, ये उद्योगपतियों से कैश में चंदा लेना बंद करे। तो सारी पार्टियां हैं, तो सारी पार्टियां सुन लीजिए, मैं ब्लैक मनी पे कहीं कहना चाहिए कि ब्लैक मनी का कोई स्रोत है तो पॉलिटिकल पार्टियों का उद्योगपतियों से चंदा है, इलेक्शन फंडिंग है। सही बात, इलेक्शन फंडिंग है। बिल्कुल। आप सारी पार्टी जो ईमानदार हैं आए आरटीआई के दायरे में। हम 1978 से रिटर्न भरते हैं। वामपंथी पार्टियां सब कहती हैं कि हम आरटीआई के दायरे में आने का चाहते हैं, लेकिन ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये बताएं कि परिवर्तन यात्रा पे उस पर बहस करते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये बताएं कि परिवर्तन यात्रा पे खर्च कौन कर रहा है, किसकी फंडिंग हो रही है? लेकिन आपको इसका स्वागत करना चाहिए। आपको इसका स्वागत करना चाहिए। सर जी, नई स्कीम लाए हैं जेटली जी, सरकार कह रही है टैक्स लेंगे 50% काले धन वालों से, 25% रखेंगे अपने पास, गरीबों के लिए उसे खर्च करेंगे 4 साल तक। इसमें दिक्कत क्या है? स्वागत करना चाहिए। इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? कौन सी बात पे? जो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आने वाले थे, उस बात पे यकीन किया जाए? जो देश को 3 दिन के अंदर ये कह रहे हैं कि 3 दिन परेशानी, फिर 10 दिन परेशानी, ऐसा तो फिर 50 दिन परेशानी। अब देखिए जैदी साहब, ऐसा तो नहीं मास्टर स्ट्रोक है ये, पर आप फंस गए। देखिए कोई मास्टर आप विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। सर, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है इनका। ये 15-15 लाख रुपए देने के बजाय गरीबों के घर में जो खून पसीने की सींची हुई कमाई थी, जो एक मेरी माता बहनों ने एक पैसा जमा करके रखी थी, उसे निकलवा के उद्योगपतियों को लोन देने का काम कर रहे हैं, उनका लोन माफ करने का काम कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे तो देखा जाएगा क्या हो रहा है। सुधांशु जी, एक सेकंड में आपको जवाब का मौका दे रहा हूं, लेकिन अनुराग मित्तल, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप साथ में ब्लैक मनी पर आपने बहुत काम किया है। अनुराग, जरा ये बताइए, ये जो नई स्कीम मोदी सरकार लाई है जिसमें करीब 50% टैक्स देना होगा, उसके अलावा 25% कह रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 4 साल के लिए जमा हो जाएगा। काला धन वाला कोई 75% अपना काला धन इस तरह से सैक्रिफाइस करेगा क्या? कितने लोग बाहर आएंगे इस स्कीम से, अनुराग? देखिए मानक जी, पहली बात तो ये जो स्कीम आई है, ये जो एक सिस्टम का हमारा फेलियर रहा है, चाहे वो IRS हो, जितने भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि ये कुछ पहले नहीं कर पाई, और जो जुडिशरी का प्रोसिक्यूशन का एक बहुत ही स्लो सिस्टम है, तो दिस इज अ वेलकम मूव, उसमें कोई डाउट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली इश्यूज हैं। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा। एक जो पहले आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन इसमें होगी, क्योंकि इस वक्त इतना फियर है कि जो एकदम स्टर्न एक्शन लिया गया है, तो इसमें डिस्क्लोजर्स तो होंगे। गवर्नमेंट ने, क्योंकि एवरीडे गवर्नमेंट की जो रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें जैसे अब आप देख रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टीज भी जो अपोज कर रही हैं, डे 1 पे जो उनका था, उनके पास कोई इसको अपोज करने के लिए आंसर्स नहीं थे, लेकिन हर नए दिन उनकी भी रिसर्च चल रही है, तो उनके पास कुछ नए इनको काउंटर करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जैसे नोटिस कर रही है कि नोटों को जलाया जा रहा है या उसको इधर उधर लगाने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में भेजा जा रहा है, तो एक उसको ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको इस तरीके से देकर, ताकि उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस पर 50% की पेनल्टी है, हाउ इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक गुड। तो मेरे हिसाब से इसमें डिस्क्लोजर्स होंगे। एक अभी भी मौका सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये साथ में मैं कहना चाहूंगा, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इतना स्लो है, उसमें कुछ एक्शन नहीं है। सिमिलरली जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट है वो इतना चरमरा चुका है, क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं है। मान लीजिए नहीं लाई जाती। ठीक है अनुराग, मैं ये पूछ रहा हूं, करेंगे कोर्ट में, अनुराग, हर किसी के जहन में ये सवाल है कि अगर ब्लैक मार्केट में 20, 30, 40% देके आपका ब्लैक मनी कहीं ठिकाने लग जाता है, तो कोई 50% देके और 25% 4 साल के लिए लॉक क्यों करेगा? अनुराग,
आप दोबारा रिपीट करेंगे मेरा थोड़ा माइक अनुराग, मैं ये कह रहा हूं कि ब्लैक मार्केट में 20 से 30% में ब्लैक मनी वाइट हो रही है, ठिकाने लग रही है। ऐसे में कोई ये स्कीम क्यों लेगा? नहीं, ये स्कीम बिल्कुल, ये जो आपने बताया है उसका क्या कोई सब्सटेंसिव प्रूफ है? ये सिर्फ उड़ती हुई र्यूमर्स हैं, ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं ग्रेप वाइन है जो ऑपोजिशन भी बोलती है चाहे रूलिंग पार्टी भी बोलती है। लेकिन एक लीगलिस्टिक वे में, क्योंकि आज भी जिस तरीके की गवर्नमेंट की कार्रवाई हो रही है, बहुत से लोग हैं जो पहले जो इतना 60,000 का डिस्क्लोजर हुआ है उसमें भी बहुत लोग ऐसे थे जो उसको पहले इधर उधर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस स्कीम का लाभ उठाया, उसमें वो मेन स्ट्रीम में आए। सिमिलरली गवर्नमेंट का जो स्टर्न एक्शन चल रहा है, जिन लोगों ने काफी इतने दिनों में 20 दिन में देख लिया हम क्या ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टर्न एक्शन देख रहे हैं तो मेरे लिए ठीक है, यानी पॉइंट क्लियर है सुधांशु जी, एक ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि एक तरफ डर का माहौल बनाने के बाद अगर काला धन रखने वालों को एक छोटा सा मौका दिया है इधर के अभी भी आ जाओ, सुधर जाओ, 50% दे दो और बाकी 50% आपका, इसमें दिक्कत क्या है सुधांशु जी? तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? और लोग कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है कि आप इस पैसे को सही मायने में उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जहां आप कह रहे हैं गरीबों के लिए। ऐसा है कि विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि विरोध करना है। प्रतिपक्ष है तो कुछ अलग पक्ष तो रखना ही रखना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि जनता इनके साथ नहीं है। अब अभी प्रमोद जी ने कहा कि देखिए ये तो जो है अर्बन एरिया का चुनाव था। प्रमोद जी, पिछले 20 दिन से जो टेलीविजन पे या सब चीजें दिखाई जा रही हैं वो एटीएम की लाइनें दिखाई जा रही थी। वो शहरों में लोग परेशान थे, यही दिखाई जा रहे थे ना। और उस परेशानी के बावजूद जनता अगर समर्थन देती है तो शायद आपका तर्क कुतर्क हो जाता है। वैसे आपने हम पे इल्जाम बड़े अच्छे अच्छे लगा दिए कि हम अपने कार्यकर्ताओं को कार्य दे रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे एक शेर ध्यान आता है, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। 2G 3G कॉमनवेल्थ कोल, मतलब अगर मैं फहरिस्त गिनना चालू करूं तो पता नहीं कहां जाके फहरिस्त रुकेगी। वहां की जमा करा हुआ भ्रष्ट पैसा जब चूरन का नोट हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पे बिलबिलाहट और आक्रोश आना तो स्वाभाविक है। इसलिए आक्रोश दिवस बनाया जा रहा था, लोगों ने निराक्रोश दिखा दिया। सुधांशु जी बहुत सही बात आपने कही है प्रमोद जी, लेकिन देखिए बात वही है, VDIS तो आप भी लाए थे ना, फेयर एंड लवली, जिसे राहुल गांधी बाद में कह रहे थे। एक फेयर एंड लवली ये जेटली जी पहले लाए थे, एक और ले आए। और अनुराग मित्तल देखिए जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ब्लैक मनी पे एक्सपर्ट भी हैं, वो कह रहे हैं अच्छा है इसमें डिक्लेरेशन आएंगे, दिक्कत क्या है? स्वागत करना चाहिए आपको प्रमोद जी। एक बार भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो स्कीम लाए हैं ये गलत है, पर इनकी अब बाजार में क्रेडिबिलिटी कहां बची? इन पर विश्वास अब कौन करता है? जब ये एक प्रॉमिस क्या किया था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 500 रुपीज, 500 के नोट पे 1000 के नोट पे ये सरकार तो ऐसे लेट मी फिनिश। मैं सिर्फ भी कह रहा हूं जब एक प्रॉमिसरी नोट पे इन्होंने कह के मुकर गए तो इनकी बात का विश्वास कर रहा है। इनकी हालत तो वो हो गई जो एक लुटे पिटे चिटफंड कंपनी की है। ये भारत सरकार नहीं रही, भारत सरकार ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। इन्होंने दुनिया में जाके कह दिया एक झटके में हमने काला धन खत्म कर दिया, ये कर दिया। देखिए एक दुनिया में हवा महल में जी रहे हैं ये जो कह रहे हैं कैशलेस स्वाइप, कैशलेस या लेस कॉइस कैसे होगा? मैं गांव से आता हूं, मैं 10 बार चुनाव जीत के आया हूं, जरा सा समझ तो लो। खेती कराओगे, मजदूरी दोगे, जब आप खेत जोतने के लिए जाओगे, आप जाओगे सिंचाई के लिए, मजदूर को दोगे, आप खाद लेने जाओगे। ये सारे इश्यूज हैं जो हम रोज डिस्कस कर रहे हैं। प्रमोद जी बिल्कुल सही है, ये कहां से स्वाइप करके सारे मुद्दे हैं जिन पर रोज बात हो रही है। करके दोगे। ये हवा महल में जीने वाले अमेरिका जाते हैं, वहां से आइडिया लाते हैं, इनको हिंदुस्तान का हिसाब किताब ही नहीं मालूम है। हाँ। ये पार्टी रही है पूंजी, ठीक है, ये मुद्दे हैं, मालूम नहीं, आने दो चुनाव। मानक जी एक तथ्य, सिर्फ लोग वोट नहीं जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। मत जाना यार तुम मेरे दोस्तों, और जहां जाना तो बता देना मुझको। प्रमोद भाई को बता दूं, साफ कह रहा हूं, प्रमोद भाई बहुत ही वरिष्ठ नेता है, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। प्रमोद जी उस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे, टेल मी हु हैज बीन रिफ्यूज, किसको मना करा गया है? बैंक में जो नोट लेके जाता है उसके खाते में जमा होना चलिए मेरे साथ अभी मैं उसके जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा
मैं बात जैसे खत्म ये कर लूं। प्रोग्राम प्रमोद जी, मैं खत्म खत्म होगा कर लूं। आपने सुधांशु भाई, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा, मेरे पास जो बची आपका खुची है मैं लेके आऊंगा आपके पास और आप प्रमोद जी, मैं लूंगा। एक सेकेंड अपना आप तर्क लीजिएगा। प्रमोद जी, आप बिल्कुल जरा आप उससे जाके अपने पूछो बैंक जिसके खाते घर में पे जमा बारात करवा आई हुई दीजिए। है। आपका सारा बारात आई पैसा हुई आपके है बैंक जिसके खाते में घर जमा पे, होना वो 500 हजार की लाजमी है। नोट निकाल के रखा था कि आपके बेटी बैंक जब वाला होगी, आपके सारे तो वो पैसे लेने का रसमलाई चिंता न में देगा। करिए। ठीक है, वो चलिए, कोई इसी नोट पर हम 1000 रुपए का खत्म नोट और करते हैं। 500 रुपए का नोट, इसी नोट पर मुझे अपना शो खत्म नहीं करना कर पड़ेगा। वहाँ प्रमोद तिवारी विश्वास- कह रहे हैं आपके नोट की कीमत नहीं रहेगी है, सुधांशु जी कह रहे हैं उस नोट की पूरी कीमत है, उसे बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं कि हफ्ते में 24,000 निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से निकाल लीजिए, लेकिन महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपका नोट आपके पास पहुंच जाएगा। यानी सरकार ने अपना वादा निभाया है, निभा रही है और आगे भी निभाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल, प्रमोद तिवारी, अनुराग मित्तल और जैदी साहब। अब देखना यह है, जैसे अनुराग मित्तल कह रहे हैं, जानकार हैं, कि आज जो नई फेयर एंड लवली स्कीम ये सरकार लेकर आई है कालाधन को सफेद करने के लिए, उसमें कितना कालाधन रखने वाले ही मायनों में बाहर आते हैं और 50% टैक्स पेनल्टी और सेस देते हैं। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। मानक जी अगर